तो फ्रेंड्स क्या है आपके भी घरों में दूध आते हैं और दूध यूज करने के बाद में इस तरीके से खाली थैलियों को फेंक देते हैं बेकार समझ करके। तो आज से ही फेंकना बंद कर दीजिए क्योंकि आज मैं एकदम कमाल का आइडिया शेयर करने वाली हूँ इस दूध की थैली का, जिसे देख करके आप हैरान हो जाइएगा और बिल्कुल जीरो खर्च में बन करके तैयार होंगे। आपके ढेर सारे पैसे भी बचने वाले हैं और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग भी है। तो चलिए बिना देर किए यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ढेर सारे दूध की थैलियाँ ले लिए हैं। अब इन दूध के थैलियों को हमने क्या किया है कि गर्म पानी डाल करके इसको अंदर से हमने धो करके तैयार कर लिए हैं। और धोने के बाद में इसको हमें इस तरीके से कपड़े से हमें पोंछना है। तो सारी थैलियों को हमें उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में इसको हमें पोंछना है और पोंछने के बाद में इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। वैसे देखिए, इसको हमें कपड़े से ढकना है, तो आप चाहे तो इसे उल्टा भी रख सकते हैं, ठीक ना? पर यहाँ पे हम इस थैलियों को इस तरीके से सीधा करके तैयार करेंगे। तो सारी थैलियों को जो है हम इसी तरीके से पहले उल्टा करके इसको पोंछ करके साफ कर लेंगे, क्योंकि अंदर जो होते हैं पानी लगे हुए होते हैं, गीले होते हैं, तो इसको हमें पोंछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सभी थैलियों को हम इस तरह से उल्टा करके इसको पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे थैलियों को हमने पोंछ करके तैयार कर लिए हैं। अब इन सभी थैलियों को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी थैलियों को हमने सीधा भी करके तैयार कर लिए हैं। और इन थैलियों को पानी आप अच्छे से सुखा लीजिएगा और जब भी इसे धोइएगा गर्म पानी से इन थैलियों को धोइएगा, क्योंकि थैलियों में जो घी वगैरह मतलब होते हैं, मतलब दूध में ना, तो घी जैसा लगा रहता है, तो उसको गर्म पानी से आप धोइएगा तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो हमने दूध की थैलियाँ को जो है गर्म पानी से ही धोए हैं। अब हमें इस तरीके से कुछ कपड़े कतरन वगैरह लेना है। तो यहाँ पे कतरन हमारे पास ढेर सारे पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसे फेंकते नहीं हैं, कुछ भी इस तरह से कतरन मतलब बच जाते हैं तो इसे हम रख देते हैं, ताकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम इसे यूज कर सकें। तो अगर आपके भी पास में इस तरह से कतरन है ना, तो इसे फेंकिए बिल्कुल भी नहीं। इसका बहुत ही अच्छा काम आता है और बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। इस तरह से जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि यहाँ पे दूध की खाली थैलियों को हमें लेना है और यहाँ पे दूध की थैलियों को मुँह को हमें यहाँ पे थोड़ा-सा कट करना है। जैसे कि हम दूध निकालने के लिए कट करते हैं ना, तो इतना ही हमें यहाँ पे कट करना और इससे ज़्यादा हमें नहीं कट करना है, इतना ही में ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ़िल हो जाते हैं ये सब सारे कपड़े। तो यहाँ पे इसके अंदर कपड़े को हमें भरना है और यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि पूरा आपको दबा-दबा करके यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल भी नहीं भरना है, वरना मतलब फट जाएँगे या फिर ज़्यादा मतलब मोटे हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा-थोड़ा ही कपड़े यहाँ पे भरना है, ताकि ये गद्देदार भी मतलब देखने में लगे और सुंदर भी लगे देखने में, उतना ही हमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से भर के तैयार कर रही हूँ और ये दूध की थैलियाँ काफ़ी मजबूत भी होती हैं फ्रेंड्स। कभी-कभी देखे होंगे कि दूध जब हम लाते हैं तो हाथ से छूट जाते हैं, तो थैलियाँ बिल्कुल भी गिरने के बाद में नहीं फटती हैं। इतनी ये मजबूत होती हैं और ये सॉफ्ट भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि ये थैलियाँ जो है आवाज़ भी नहीं करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी थैलियाँ है, तो आप इसे फेंकिए नहीं। ये थैलियाँ जो होती हैं मार्केट में बिकती भी हैं खाली थैलियाँ, क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो सारी थैलियों में हमने अच्छे से बिल्कुल भर करके कपड़े तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है ना कि जो यहाँ पे मतलब खुला हुआ है थोड़ा-सा ना, अब हमें यहाँ पे सिलना है। तो यहाँ पे देखिए सुई धागे का हम यूज़ करके सिल रहे हैं। अगर आपके पास में मशीन है ना, तो यहाँ पे मशीन से चाहे तो सिल सकते हैं। पर क्या होता है ना कि कभी-कभी किसी के पास मशीन नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको हाथ से ही मतलब सिल करके दिखा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास मशीन है, मैं मशीन से सिल सकती हूँ, पर यहाँ पे हम हाथ से सिल के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से सिल सकते हैं या फिर मशीन से सिल सकते हैं, ठीक है? पर किसी के पास नहीं होते हैं तो वो हाथ से भी सिल सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे पूरा सिलने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हमने यहाँ पे कपड़े को भरे हैं ना मुँह को, उतना ही हमें बस सिल के इसको तैयार करना है। और इसी तरीके से जितनी बाकी की भी थैलियाँ हैं ना, हम सभी थैलियों को सील करके पहले हम पूरे के पूरे तैयार कर लेंगे, ताकि यहाँ से मतलब कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे सिलने के बाद में। तो इसलिए हमें यहाँ पे सिलना ज़रूरी है। तो पूरी थैलियों को चलिए पहले सिल लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे जो है थैलियाँ हमने सिल के तैयार कर ली। ये बहुत ही अच्छे से सिल गई है। अब इसमें अंदर से जो है कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स देखिए हमने 9 थैलियों को यहाँ पे भर के यहाँ पे तैयार की हूँ। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं दरी, मैट, चटाई बड़े-बड़े साइज़ की, तो यहाँ पे ढेर सारी आप थैलियों को इस तरह से भर के बना सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए हमने 3-3 का हमने सेट लगाते हुए यहाँ पे 9 थैलियों को बना के तैयार की हूँ। अब इसके ऊपर हमें कपड़ा लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पे कपड़े लगाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़ा लिए हैं और ये जितने भी हम कपड़े यूज़ करेंगे सारे कपड़े जो है पुराने हमने लिए हैं। तो कोई भी कपड़ा आपके पास में है बेडशीट का, लूज़र का, लोअर का, तो आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब हमें ना इस कपड़े के ऊपर थैलियों को रखना है और इसको हमें चारों साइड से मतलब 3 साइड से यहाँ पे सिलाई करके तैयार कर लेना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें रखना है और इस तरीके से हमें सिल के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हम रंग-बिरंग के कपड़े यूज़ किए हैं, जो भी हमारे पास कलरफुल कपड़े थे ना, हम सारे के सारे कपड़े को यूज़ कर लिए हैं। तो चलिए पूरा सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा के पूरा हमने सिल करके भी अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से सिल के तैयार हुआ है। तो अब इसको ना हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड जॉइंट करने के लिए ना सबसे पहले तो आप नीचे इस तरह से रख कर के सेट कर लीजिएगा डिज़ाइन कलर इसका अच्छे से ऐसे मतलब एक कलर जो है ना एक जगह नहीं होगा। आप पहले से इस तरह से सेट करके सिलिएगा तो ठीक है। तो आप इस तरह से कलर मैचिंग करते हुए अपने हिसाब से और यहाँ पे सिलाई करके तैयार करना है। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे क्या कि 3 एक साइड में जोड़ लेंगे, ठीक है? 3-3 पीस हम पहले जोड़ के तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर हम रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सील करके यहाँ पे तैयार कर ली। 3 हमने इस तरह से जॉइंट कर ली है। यहाँ पे देखिए अब हमें इसको पूरा जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हम 3 सेट हमने यहाँ पे जॉइंट किए थे। इसके जो है करना क्या है, इस कपड़े को जो है हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे उल्टा साइड से देख सकते हैं, ये उल्टा पीछे साइड से है। ठीक है? तो उल्टा सीधा अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें इसके ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई करके पलट लेना है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमें सिल करके मतलब जॉइंट कर लेना है। ठीक है? तो चलिए पूरा हम पहले सिल के जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे के पूरे हमने जॉइंट करके इसे तैयार कर लिए हैं, सिल के तैयार कर लिए और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये हमारा मैट बन कर के तैयार हो गया है। इसे कोई कह ही नहीं सकता है कि हमने इसको दूध की थैली से बना कर के तैयार किए क्योंकि ये थैली जो थी ना सॉफ्ट वाली थैली थी तो बिल्कुल आवाज़ भी नहीं करती हैं। अगर हाँ, यहाँ पे देखिए अगर पीछे साइड से आपको लग रहा है खराब लग रहा है तो आप कोई कपड़ा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। पर यहाँ पे हम कपड़े बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे क्योंकि ये अलग-अलग कपड़े हम डिज़ाइन देकर सिले हैं तो ये अच्छे नहीं लगेंगे तो हम इसी तरीके से इसको रखेंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो साइड-साइड से अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो भी इसको लगा सकते हैं। और इसको आप ना कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं तो आप इसे चेयर पर भी चाहे तो रख के इस तरीके से बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी गद्देदार बन कर के तैयार हुआ है। या फिर मैट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आसन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कैसे आपको यूज़ करना है। और ये एकदम सॉफ्ट सा मुलायम सा बन कर के तैयार हुआ। इसे आप कहीं जाते हैं तो ले कर के भी जा सकते हैं। बिल्कुल मुट्ठी में आने वाला ये बन कर के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला छोटा और प्यारा-सा आइडिया आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर से करिएगा। और मेरी वीडियो को आप लोग कहाँ-कहाँ से देखते हैं तो ये तो मुझे ज़रूर से बताइए ताकि आप हम आपको दिल से धन्यवाद कर सकें। और आप लोग प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और नई-नई वीडियो लेकर के हम आप सभी के साथ में आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।